ट्रायंगल जो है ये सिमिलर होंगी अगर इनके ये पहले क्रॉसपोंडिंग जो हमारे एंगल हैं वो सेम होंगे। मसलन मेजर एंगल ए इक्वल टू होगा मेजर एंगल डी के, इसी तरह मेजर एंगल सी इक्वल होगा मेजर एंगल एफ के, और मेजर एंगल बी हमारा इक्वल होगा मेजर एंगल ई के। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ई एफ डी के। ट्रायंगल जो है फिगर जो है वो सेम होती हैं जब हमारे पास ये जो पॉलीगॉन्स हैं इनके क्रॉसपोंडिंग, यानी कि ये ए जो है ये देखिए समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक लाइन लगाई है, तो इसका जो क्रॉसपोंडिंग है वो डी है, इसलिए मेजर एंगल ए और मेजर एंगल डी इक्वल है। इसी तरह एफ पर 3 है, इधर भी 3 है, तो सी और एफ एंगल जो है वो क्रॉसपोंडिंग है और वो सेम है। इसी तरह बी और एफ है, वहां पर दो लाइन लगी हुई है, तो ये क्रॉसपोंडिंग है, ये सेम है, तो हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं ये सेम होंगी। या फिर इसमें दूसरी हमें ये दूसरी ऑप्शन दी गई है इसकी, ये इसकी फर्स्ट ऑप्शन थी, ये इसकी सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि प्रोपोर्शनल होंगी क्रॉसपोंडिंग साइड से। जैसा कि हमारे पास ये ई एफ है, ई एफ जो हमारे पास साइड है ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोपोर्शनल होगी ए बी के, मेजर ए बी के। तो जब हम इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ई एफ की वैल्यू है हमारे पास 3 और ए बी की वैल्यू है हमारे पास 4.5, तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई 1 और जितने डिजिट उतने 0, यानी कि 30/45, तो ये 15 पर कट जाता है, 15 2s are 30 and 15 3s are 45, तो इसका ये आ जाता है प्रोपोर्शनल 2/3, इनकी जो रेशो बनती है वो 2 और 3 की रेशो बनती है। दूसरा हमारे पास जो है ई डी है, हमारे पास मेजर ई डी है, इसके क्रॉसपोंडिंग है ए सी, तो ये ए सी आएगा, मेजर ए सी, वैल्यू पुट करें, इसकी 4 है और उसकी 6 है, 2 पर करते हैं, 2 2s are 4 2 3s are 6 इज इक्वल टू 2/3, तो हमारे पास ये दोनों के आंस जो है वो सेम आए, सो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है, सेम है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमें सॉलिड्स दी गई हैं, दो फिगर्स दी गई हैं, उनसे हमने प्रूव करना है कि ये दोनों जो है ये सेम है। तो हमारे पास जो स्मॉल फिगर है उसमें हमें पहले जो लाइन दी गई है ये है 4, इनकी रेशो लेंगे, और जो बड़ी फिगर है उसकी यही साइड जो है ये 6 है, इक्वल टू, इसी तरह ये जो फिगर है इसकी जो ऊपर वाली छोटी की साइज है ये है 3, और जो बड़ी फिगर है उसकी है 4.5 इज इक्वल टू, और छोटी फिगर जो है उसका है 5, और बड़ी फिगर की जो बड़े वाली साइड दी गई है वो है 7.5। तो हमने अपनी फिगर के मुताबिक इनकी रेशियोज प्रोपोर्शनल बना ली। क्रॉसपोंडिंग साइड्स जो है ये छोटी फिगर की क्रॉसपोंडिंग साइड 6 बनती है, ये छोटी फिगर है, ये बड़ी फिगर है, ये छोटी फिगर है, ये बड़ी फिगर है, इसके जो मुतनाज़ा साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो उन पे हमने रेशियो कायम की। अब हमें चेक करना है क्या ये सेम है, अगर ये सेम आएंगी तो हमारी फिगर जो है वो सिमिलर होगी, दोनों फिगर्स जो है।
तो ये हमारे पास 2 पर कटता है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू, इसका ये जब पॉइंट खत्म करते हैं ये बटे में है तो ऊपर 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगी। इसी तरह इसका भी पॉइंट खत्म करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 1 करेंगे और ये एक डिजिट है पॉइंट के बाद तो ये 0 आ जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10/45 इज इक्वल टू, ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 10/75। ये 5 पर करता है, 5 2s are 10, 5 9s are 45, 5 1s are 5, 5 1s are 5 और 5 5s are 25। अब ये 3 पर करता है, 3 1s are 3, 3 3s are 9 और ये 5 पर करता है, 5 2s are 10, 5 3s are 15। ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू, ये भी आएगा 2/3 इज इक्वल टू, ये भी आएगा 2/3। अब तीनों का जो प्रोपोर्शनल है वो इक्वल है, बिकॉज रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इनकी जो रेशियो है वो इक्वल है। देयरफॉर गिवन जो फिगर दी गई है, गिवन फिगर आर सिमिलर। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिगर दी गई है, प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं। तो उसके लिए चूंकि हमें इसके एंगल्स नहीं दिए गए, हमें इसकी साइड्स दी गई हैं, तो इनकी साइड्स की जो रेशो है उसको हम चेक करते हैं। तो क्या है हमारे पास है ए बी मेजर ए बी ओवर मेजर ई डी। ए बी की जो करस्पॉन्डिंग है वो ई डी है। इसी तरह इक्वल टू में आएगा मेजर बी सी, ये बी सी है और इसकी करस्पॉन्डिंग ई एफ है। मेजर ई एफ। इस तरह हमारे पास ए सी है, मेजर ए सी ओवर ए सी जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज ये बनता है एफ डी, मेजर एफ डी। इनकी वैल्यू पुट करें, ए बी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और ई डी है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर और ई एफ 15.75। ए सी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और डी एफ है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ये पॉइंट खत्म करेंगे, ऊपर आएगा 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 0, इसका पॉइंट खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0। 6 मल्टीप्लाई 10/105 is equal to 9 multiply 100/1575 and 12/21। 5 पर कटता है, 5 2s are 10, 5 2s are 10 and 5 1s are 5। दोबारा ये 3 पर कटता है, 3 2s are 6 and 3 7s are 21। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 पर कटता है, 3 4s are 12 and 3 7s are 21। तो इसका आसान हल क्या है, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर इसका आंसर जो आएगा
वो आएगा, ये 2 2s are 4/7। कैलकुलेटर से 9 मल्टीप्लाई 100, इसको ब्रैकेट में लिखकर ओवर वाला बटन प्रेस करके 1575 नीचे लिखे, इक्वल टू प्रेस करें और ये इसकी लोएस्ट फॉर्म में 4/7 इज इक्वल टू, इसका भी आंसर आया 4/7। So given triangles are similar because proportional their corresponding sides are equal। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका करेंगे, जिसमें हमें दो फिगर्स दी गई हैं। तो इसमें हमें जो मालूम है वो क्या है, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हमें मैयर AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, मैयर AC दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड मैयर BC दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल EFD में हमें मैयर एंगल ED दिया हुआ है, ED दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और मैयर एंगल EF हमने सॉल्व करना है और मैयर एंगल FD भी हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये जो गिवन ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। वी नो गिवन एंगल्स आर सिमिलर। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये सिमिलर हैं, यानी कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल EFD के। ये हमें मालूम है। अगर ये सिमिलर हो तो फिर क्या होगा, फिर मैयर AB इसका प्रोपोर्शनल होगा मैयर ED, मैयर ED इक्वल टू मैयर AC, AC का जो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूस है तो इसका ये हाइपोटेन्यूस है FD, मैयर FD। फिर मैयर BC यानी कि बेस, इसकी बेस ये है, इसकी बेस EF है, मैयर EF। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। AB की हमें मालूम है, AB है हमारे पास 12 सेंटीमीटर ओवर ED हमें मालूम है, ED है 6 सेंटीमीटर, AC है 20 सेंटीमीटर और FD हमने मालूम करना है। इसी तरह BC है 16 सेंटीमीटर और ED हमने मालूम करना है, EF हमने मालूम करना है। अब इसकी दोनों मालूम है, ये बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ये 20 ओवर मैयर FD इक्वल टू 12/6 और ये 16 ओवर मैयर EF इज इक्वल टू आल्सो, हम इसको इसके इक्वल भी रख लेंगे और इसको इसके इक्वल भी रख लेंगे, 12/6। 6 1 जा 6,
6 2 12, ये आ जाएगा 20, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 इंटू मैयर एफ डी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड 20/2 इज इक्वल टू मैयर एफ डी। तो मैयर एफ डी हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या 6 1 6 6 2 12, ये इधर डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 2 इंटू एम मैयर ई एफ, जो साइड है वो फाइंड करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड मैयर ई एफ, 2 1 2 2 8 16, तो 8 सेंटीमीटर मैयर ई एफ आ जाएगा। तो ये हमें दोनों साइड्स मालूम हो गई, ये आ गई 8 सेंटीमीटर और ये आ गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, और इसमें से जितने भी पार्ट हैं हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारा दिया हुआ है ये फिगर में। फर्स्ट वाला पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। गिवन फिगर में हमें दिया गया है कि मैयर ए बी जो है ये पैरेलल है किसके, मैयर सी डी के। सो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई सी डी के। हेंस अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है, ये इक्वल होते हैं किसके, ए बी में x है तो मैयर ए बी प्रोपोर्शनल होगा मैयर सी डी के, और वैल्यू में मालूम है मैयर ए ई की, मैयर ए ई ओवर मैयर ई सी। अगर ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रोपोर्शनल होगी। ए बी में हमें दिया गया है x जो हमने फाइंड करना है, और सी डी की वैल्यू हमें दी गई है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2। ए ई है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर और ई सी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 1.2 ओवर 3। तो कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो ये x की वैल्यू निकलेगी 3। x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 सेंटीमीटर, विच इज रिक्वायर्ड एज सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। ये पैरेलल है ई एफ के। इसी तरह इसमें हमें मैयर एंगल सी जो है ये इक्वल है मैयर एंगल ई के, एंड मैयर एंगल डी इक्वल है मैयर एंगल एफ के। सो ट्राइंगल पी सी डी ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी ई एफ के। ये चूंकि ये पैरेलल है और ये इक्वल है क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग है, ये वाला और ये वाला क्रॉसपोंडिंग है, इसलिए ये इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा मैयर बी सी ओवर मैयर बी ई
is equal to measure BD over measure BF। तो वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, प्लस ये भी इसके अंदर ऐड होना है क्योंकि हम ट्राइंगल BCD को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें BC की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस x ओवर BE आ जाएगा 6 इज इक्वल टू BD है हमारे पास 8 प्लस 3 और BF है हमारे पास 8। BD यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये दो हिस्सों में है, एक F तक 8 सेंटीमीटर है और F से D तक फिर 3 सेंटीमीटर है, तो इनको भी हम प्लस करके लिखेंगे और फिर BF जो है वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर है। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस x, ये 8 प्लस 3 11/8, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x इधर अकेला रह जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 66/8 और ये इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये 66 माइनस 6 8 आर 48, तो 66 में से 48 निकलेगा, 16 में से 8 निकलेगा तो 8 आ जाएगा, 5 में से 4 निकलेगा तो 1 आ जाएगा ओवर 8। तो ये 2 पर कटता है, 2 4 आर 8, 2 9 आर 18, 9/4। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2.4 2s आर 8, 1 पॉइंट लगेगा 10, 2 और 5, 2.25 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2.25 सेंटीमीटर विच इज रिक्वायर्ड। इसके थर्ड पार्ट में हमें ये वाली फिगर दी गई है जिसमें हमें ये दो लाइंस एंगल और ये दो लाइंस और ये लाइन दोनों एंगल्स की एक एक लाइन ये हमें गिवन में दिया गया था। हमने मेजर एंगल CED इक्वल टू मेजर एंगल FEG, ये वाले जो दोनों एंगल हैं ये क्या है हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये इक्वल है। फिर हमें मेजर एंगल C और मेजर एंगल F जो हमें गिवन है ये भी इक्वल है क्योंकि दोनों लाइन लगाकर उन्होंने बताया है कि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। इसी तरह सेम जो है वो G और D जो है ये भी इक्वल है। अगर ये मालूमात यूज करें, इस्तेमाल करें तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर बनती है। तो सिमिलर में हमने फाइंड करना था x को, तो हमारे पास दो वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू दी गई है हमारे पास CD की, मेजर CD के क्रॉसपोंडिंग FG है क्योंकि प्रोपोर्शनल हमने करना होता है FG है। CD को इसलिए ऊपर रखा है कि x हमें ऊपर आ जाएगा तो मजीद कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और यहाँ CD है तो CD की अगली वैल्यू है DE या ED, मेजर ED। तरतीब जो है वो लाजमन है इसमें कि अगर यहाँ आपने इस ट्राइंगल की मालूमात को ऊपर लिखा है तो फिर सारी को इसी की मालूमात को ऊपर रखना है, अगर इसको ऊपर रखा है तो फिर इसको हम ऊपर नहीं रख सकते, इसलिए तरतीब जरूरी है। और मेजर EF के वैल्यू पुट करेंगे, CD की वैल्यू हमें मालूम करनी है x है और FG की हमें मालूम है 3.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू,
यहाँ हमारे पास ई डी की वैल्यू हमें दी गई है 2.5 ओवर ई एफ की भी दी गई है 2। ये इधर डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इधर रह जाएगा 2.5 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3.6। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास निकलेगी 4.5 सेंटीमीटर, which is required। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, बनाकर दी गई है 16 सेंटीमीटर डीप है और 20 सेंटीमीटर जो है वो वाइड है। A rectangular box of height 8 सेंटीमीटर, एक बॉक्स जो है वो जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और वो रेक्टेंगुलर शेप का है, वो उसके नीचे रखा गया है। एंड विद x सेंटीमीटर, और x सेंटीमीटर जो है वो उसकी डेप्थ है x सेंटीमीटर। स्टेज अंडर द प्लैंक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फाइंड x। हमारे पास दो ट्रायंगल बनी है, एक बनी है ए बी सी और एक ट्रायंगल है हमारी ए डी ई। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए ई डी के, जबकि इसमें हमारे पास एक तीसरी ट्रायंगल बनती है, इसकी हमें जरूरत नहीं। हमें जरूरत है इसकी, क्योंकि इसके अंदर x है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें इस ट्रायंगल की और इस बड़ी ट्रायंगल की जरूरत है। हमारे पास है BC पैरेलल है किसके, ED के, ED के। फिर क्योंकि ये प्रूव करने के लिए ये वाकई सिमिलर है तो क्या होगा, मेजर एंगल AED, AED ये इक्वल है किसके, मेजर एंगल ABC के। FEB मेजर एंगल DAE के। ट्रायंगल ABC और AED, ये ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल ये सिमिलर होगी। क्यों, इसके ये दोनों, ये बड़ी ट्रायंगल की BC और छोटी ट्रायंगल की ED साइड्स जो हैं ये पैरेलल हैं। फिर इसी तरह इसका जो मेजर एंगल AED है, AED और ABC ये भी इक्वल है क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, यानी कि ये B बड़ी का है और ये E छोटी का है, इसलिए ये इक्वल आया। सो ये ट्रायंगल जो है ये हमारे पास सिमिलर है। हमने फाइंड करना है x, मेजर एंगल BCA और मेजर एंगल ADE। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। सो ट्रायंगल जो है ये हमारे पास सिमिलर है। हैंस या नो हमने फाइंड करना है x, तो हमारे पास आ जाएगा ये BC ट्रायंगल ABC में आएगा BC ओवर ED।
इक्वल टू मैयर ए सी ऊपर आ जाएगा ओवर ए डी आ जाएगा। मैयर ए डी आ जाएगा। तो हमारे पास बी सी की वैल्यू है 20, ई डी की वैल्यू है x, ए सी की वैल्यू है ए से सी तक 16 और ए डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो क्योंकि यहाँ तक ये वैल्यू 8 है तो 16 में से 8 निकाल देंगे। 16 माइनस 8 20 ओवर x इज इक्वल टू 16 ओवर 8। क्योंकि हमारे पास ये ए डी की वैल्यू हमारे पास नहीं थी तो ये ई डी की हमारे पास थी, यानी कि डी और सी जो है ये हमारे पास है। इसको जब हम वैल्यू को फाइंड करते हैं तो वैल्यू फाइंड करने से क्या आएगा हमारे पास, हमने फाइंड करनी है ए डी। ए डी वैल्यू जो है ये हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास वैल्यू है ए सी की, ए सी की वैल्यू है माइनस हमारे पास वैल्यू है ये सी डी की, क्योंकि सी और सी से डी तक ये जो फासला दिया गया है ये हमें 8 सेंटीमीटर ये वाला दिया हुआ है। तो माइनस आ जाएगा डी सी या सी डी। तो ये ए सी की वैल्यू है 16, ये यहाँ से यहाँ तक माइनस ये 8 इज इक्वल टू 8। यही मैंने इधर भी लगाया था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई x। तो ये आ जाएगा 160, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड x, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन 1.8 सेंटीमीटर, एक आदमी की हाइट 1.8 सेंटीमीटर है, उसका शेडो है 0.6 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, 0.6 मीटर। और ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है। कहता है सेम उसी टाइम एक टेलीफोन पोल है जिसकी हाइट हमने फाइंड करनी है लेकिन उसका शेडो है 3 मीटर। तो हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो हमारे पास आ जाता है इस फिगर से मैयर एंगल F इज इक्वल टू मैयर एंगल B। मैयर एंगल F और मैयर एंगल B हमारे पास इक्वल टू आ जाते हैं क्योंकि ये राइट एंगल है। ये कौन से हैं, राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल्स हैं। इसी तरह मैयर एंगल E जो है ये इक्वल आएगा मैयर एंगल A के, और मैयर एंगल D इक्वल आएगा मैयर एंगल C के। सो गिवन triangles are similar, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई एफ डी के। नो क्या आएगा, हमने इनको फाइंड करना है तो हमारे पास आ जाएगा जिसको फाइंड करना है वो ऊपर कर ले, क्या आएगा मैयर डी ई डी एफ ओवर मैयर बी सी, करस्पॉन्डेंट साइड्स के दरमियान प्रोपोर्शनल आ गया। और मैयर क्योंकि डी एफ इसका ऊपर लिखा है तो इसी का ही दूसरी साइड पर भी ऊपर आएगा, मैयर ई एफ ओवर मैयर ए बी। डी एफ की वैल्यू है x और बी सी की वैल्यू है 1.8, ई एफ की वैल्यू है 3
और ए बी की वैल्यू है 0.76। एक्स इधर रह जाएगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/0.76 मल्टीप्लाई 1.8। कैलकुलेटर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1.8 ओवर 0.76 तो आएगा 7.11 मीटर which is required. So the height is 7.11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हमें एक फिगर दी गई है ए बी और सी, उसका एक डायगोनल है जो डी पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है और वहाँ 90 का एंगल बनाता है। यहाँ से हमें पहले क्या करना था, y x y और z की वैल्यू हमने इसमें से फाइंड करनी है इस फिगर से। तो चूंकि इसके लिए हमें ये जो हमारे पास ट्राइंगल ए सी और डी बनती है, ट्राइंगल ये जो फिगर है हमारे पास ट्राइंगल ए सी डी जो हमारे पास बनती है, पाइथागोरस लगाकर हम उसकी y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये इसके सामने क्योंकि 90 का एंगल का अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें 10 दिया गया, 10 का स्क्वायर, इनमें से कोई एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है, y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से 36 निकाल देंगे तो 64 बचेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों साइड पर हमने स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये 8 का स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। अब चूंकि हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल्स है, एक बनती है ए सी और बी, ये बड़ी ट्राइंगल बनती है। फिर हमारे पास बनती है ए डी और सी, ये ए सी डी या ए डी सी, ये एक ट्राइंगल बनती है। इनका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी, ये जो बड़ी ट्राइंगल है इसका हमारे पास आ जाएगा ए सी, ये परपेंडिकुलर है, ए सी आ गया ओवर सी डी आया हुआ है। तो सी डी कौन सा आएगा, इसका परपेंडिकुलर। ये जो ट्राइंगल दूसरी थी इसका परपेंडिकुलर ये था 6, तो ये आ गया सी डी। फिर हमारे पास जो प्रोपोर्शनल बनेगा वो बनेगा हमारे पास इसका दूसरा पी सी, यानी कि हाइपोटेन्यूस का। बड़ी ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूस है वो ये है, पी सी हमने ये निकाला हुआ है, पी सी प्लस सी डी होता है 6 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा बी सी ओवर ए सी। ये जो छोटी ट्राइंगल है इसका ये ए सी हाइपोटेन्यूस बनता है क्योंकि 90 का एंगल ये है। फिर अब इसकी आ जाएगी बेस, तो ये बड़ी वैल्यू जो है उसकी बेस है ए बी, ये ए बी आ जाएगा, और ये जो छोटी ट्राइंगल है इसकी बेस है ए डी ओवर ए डी आ जाएगा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए सी हमारे पास, ए सी जो है वो हमारे पास 10 है ओवर सी डी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। बी सी जो है ये बी सी ये अभी निकाली हुई है, x प्लस 6 ओवर ए सी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। फिर आ गया इसका ये ए बी आ गया, तो ए बी हमारे पास z है और इसकी जो बेस है वो ए डी है, वो 8 है जो y की निकली हुई थी। यहां से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, ये जो मालूम है क्योंकि हम तीनों को बराबर रख सकते हैं, 10 ओवर 6 इज इक्वल टू x प्लस 6 ओवर 10, और ये इसके इक्वल भी जाएगा 10 ओवर 6 इज इक्वल टू z ओवर 8, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स मालूम थी इसलिए ये दोनों के इक्वल आएगा। एक इसमें नामालूम आ गया, एक इसमें नामालूम आ गया, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 6 आ जाएगा। 10 10 100 होता है, 6x
प्लस 6 6 आर 36, ये इधर आएगा तो 100 में से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x। तो 100 में से ये निकलेगा तो पीछे बचेगा 64, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू x। ये कटता है 2 पर, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x इज 32 ओवर ये वाला 3, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10 होल नंबर 2 ओवर 3, 2 ओवर 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी। सर यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई z, ये 10 8 आर 80, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, z इज इक्वल टू 2 पर कटता है, 2 4 आर 8, 0 का 0, 2 3 आर 6, 40 बाय 3 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 39 होल नंबर 1 ओवर 3 विच इज रिक्वायर्ड। नंबर 8 है, हमें एक ट्रेपेजियम दी गई है ए बी सी एंड डी, इसके हमने डायगोनल किए हैं, ए सी एंड बी डी इसके डायगोनल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट किया। फिर इसकी हमें वैल्यूज दी गई थी, ए बी की 8 है, ए से ई तक जो है वो 3 है, ई से सी तक जो है वो x है, और डी सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्या था हमारे पास, ये 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं, जबकि हमने ये 2 ट्राइंगल यूज करनी है, क्योंकि x इस ट्राइंगल का पार्ट है, इसलिए इस ट्राइंगल को यूज करेंगे, ये दोनों सिमिलर आएंगी। मेजर एंगल ए ई बी और मेजर एंगल सी ई डी, ये जो एंगल है ई वाला, ये आप वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल है। फिर मेजर एंगल बी डी सी, मेजर एंगल बी डी सी और मेजर एंगल डी बी ए, ये एंगल और ये एंगल जो है ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस है, इसलिए ये भी इक्वल है। फिर मेजर एंगल बी ए सी और मेजर एंगल ए सी डी, इसमें ए और सी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी एक दूसरे के अल्टरनेट है, जैसे ये वाला और ये वाला अल्टरनेट थे, ऐसे ही ए वाला और सी वाले जो है ये भी अल्टरनेट है, इसलिए ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स है ये क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है। ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों को हमने कंपैरिजन किया है तो ये हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है, इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो क्या है हमारे पास, ए बी, मेजर ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, मेजर डी सी के। हमने अब वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए ई और सी ई, मेजर ए ई और मेजर सी ई, क्योंकि ये वैल्यूज हमें मालूम है, इन वैल्यूज को हम यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और डी सी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ए ई है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और सी ई है हमारे पास x। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, x इज इक्वल टू 3 4 आर 12 बाय 8, 4 पर करता है, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 3 over 2 आर 1.5, 3 over 2 ये काट का 3 over 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ
ओरिजिनल डोडेकागोन इज 72 centimeter. Perimeter of original dodecagon is 72 centimeter. ये एक पॉलीगॉन होती है जिसकी 12 साइड्स होती है। डोडेकागोन की 12 साइड्स होती हैं। एक फिगर है जिसकी 12 साइड्स होती हैं और 12 ही एंगल्स होते हैं। इस तरह करके लेंथ ऑफ द साइड ऑफ आ डोडेकागोन, एक जो डोडेकागोन है उसकी एक साइड की कितनी लेंथ होगी, तो हम उसको 12 पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये टोटल 12 साइड की पैमाइश है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर एक साइड आ जाएगी डोडेकागोन की। लेंथ ऑफ द साइड स्केल्ड डोडेकागोन, स्केल्ड फैक्टर जो आया था वो आया था 1/√2। तो 1/√2 मल्टीप्लाई उसकी साइड, क्योंकि एक साइड में इतना है तो हमने फाइंड करना था व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागोन। वो जो उसकी एक लेंथ है, उसकी स्केल्ड डोडेकागोन की लेंथ कितनी होगी, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 1 × 6 1 6/6/√2। इस √2 को खत्म करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे किसके साथ है, मल्टीप्लाई ये जो डिनोमिनेटर है उसके साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/2 ओवर ये दोनों √2 मल्टीप्लाई होंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा 6/2 ओवर ये स्क्वायर रूट के साथ कट 2, ये 2 1 2 2 3 6 इज इक्वल टू 3/2 इसका आंसर आ जाएगा कि ये जो स्केल साइड होगी डोडेकागोन की उसकी जो लेंथ आएगी वो 3/2 आएगी।